इंटरनेट पर ये वीडियोस आग की तरह फैल रहे हैं और पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। ईरान ड्रोन और मिसाइलों से दुबई पर हमला कर रहा है और शहर की जो चमचमाती इमेज थी वो अब धुएं में मिलती जा रही है। आखिर हो क्या रहा है और क्यों? चलिए पता करते हैं। सोशल मीडिया पर अब यही चल रहा है। जो शहर कभी मौकों और शान शौकत का दूसरा नाम था, वो अब डर का प्रतीक बन गया है। और देखिए, ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है। हकीकत तो ये है कि कई भारतीय, अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिक यूएई छोड़कर अपने अपने देश वापस जा रहे हैं। सोचिए, सालों की मेहनत से दुबई ने खाड़ी का मोती और एक सुरक्षित जगह की इमेज बनाई थी, एक ग्लोबल ब्रांड। लेकिन कुछ ही दिनों के ड्रोन हमलों ने इस पूरी इमेज को चकनाचूर कर दिया है। अब ये एक ऐसा शहर बन गया है जहां से लोग भाग रहे हैं और जिसकी पूरी की पूरी साख दांव पर लगी है। और ये बात सिर्फ इमेज की नहीं है, हकीकत जमीन पर दिख रही है। टूरिस्ट्स के वीडियो में बुर्ज खलीफा के पास हुए नुकसान को साफ साफ देखा जा सकता है। जेबल अली फ्री जोन पर हुए हमले की ये तस्वीर तो वायरल हो चुकी है, और तो और सैटेलाइट इमेजेस भी इस तबाही की गवाही दे रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान पर अमेरिका और इजराइल का बहुत भारी दबाव है, लेकिन जब ऑपरेशन वो लोग कर रहे हैं तो फिर ईरान सजा दुबई, सऊदी अरब और कतर को क्यों दे रहा है? इस सवाल का जवाब ईरान की एक खास स्ट्रैटेजी में छिपा है। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं मैक्सिमम प्राइस स्ट्रैटेजी, मतलब ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूलना। यह बिल्कुल स्कूल के मैदान की लड़ाई जैसा है। अगर आप सीधे सबसे ताकतवर लड़के से नहीं लड़ सकते तो आप क्या करते हैं? आप उसके दोस्तों को निशाना बनाते हैं ताकि वो उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दें। ईरान बिल्कुल यही कर रहा है। देखिए, ईरान का हिसाब किताब बहुत सीधा है। उसकी मिसाइलें अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकती, और इजराइल का जो आयरन डोम जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादातर हमलों को रोक ही देता है। तो फिर निशाना कौन बना? वो अमेरिकी सहयोगी जिनकी सुरक्षा थोड़ी कमजोर है, जैसे यूएई और कतर। मकसद बिल्कुल साफ है। अमेरिका का जो ऑपरेशन चल रहा है, कोडनेम एपिक फ्यूरी, उसे किसी भी तरह रुकवाना। ईरान इन खाड़ी देशों में इतनी उथल-पुथल और आर्थिक तबाही मचा देना चाहता है कि वे खुद वॉशिंगटन जाकर कहें, बस अब इसे रोक दो। लेकिन ईरान जो कर रहा है वो एक बहुत बड़ा जुआ है। ये एक ऐसा दाव है जो बहुत बुरी तरह से उल्टा भी पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर यूएई और सऊदी अरब गुस्से में आकर खुद ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल हो जाएं, या वे फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को पैसे देकर कहें कि अपनी एयरफोर्स यहां तैनात कर दो। असल में फ्रांसीसी फाइटर जेट्स तो पहले ही यूएई पहुंच चुके हैं। ईरान अपने इन हमलों से एक बहुत बड़े और खतरनाक युद्ध को न्योता दे रहा है। मिलिट्री रिस्क तो है ही, पर एक और जंग भी चल रही है, और ये जंग है दुबई के ग्लोबल ब्रांड और उसकी इकोनॉमी पर। और इसकी कीमत शायद गोलियों से भी ज्यादा हो सकती है। कई इन्वेस्टर्स और बाहर रहने वाले लोग हमेशा ये सवाल पूछते थे कि भाई, दुबई या बहरीन में 3-4 करोड़ रुपए में एक शानदार फ्लैट कैसे मिल जाता है, जबकि मुंबई या दिल्ली में उसी तरह के फ्लैट की कीमत 20-30 करोड़ रुपए होती है। और अब दुनिया को इसका जवाब मिल रहा है। वो जो डिस्काउंट था वो असल में जियोपॉलिटिकल रिस्क की कीमत थी, वो खतरा जो अब एक भयानक हकीकत बन चुका है। क्योंकि असल में सबसे बड़ी लग्जरी तो सुरक्षा ही होती है। कई प्रभावशाली लोगों और अमीर इन्वेस्टर्स ने गोल्डन वीजा लेकर शायद ये सोचा होगा कि उन्होंने अपनी सुरक्षा खरीद ली है, लेकिन हकीकत ये है कि जब आसमान से एक ड्रोन गिरता है तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास गोल्डन वीजा है या नहीं। ये जो संघर्ष है, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। ये पूरी दुनिया में पावर, सिक्योरिटी और आज की दुनिया में एक देश होने का सही मतलब क्या है, इस पर एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। और इसी बहस के बीच इंटरनेट पर एक बहुत ही दिलचस्प और कुछ हद तक परेशान करने वाली थ्योरी वायरल हो रही है, जो नेशनल पावर की पूरी परिभाषा पर ही सवाल उठाती है। ये थ्योरी एक चौंकाने वाला सवाल पूछती है, क्या दुनिया में असल में सिर्फ 5 ही सॉवरेन यानी संप्रभु देश हैं, और वो हैं अमेरिका, चीन, रूस, भारत और इजराइल। लेकिन इसका मतलब क्या है? इस विचार के मुताबिक सिर्फ यही 5 देश हैं जो अपनी जमीन पर दुबई जैसे सीधे स्टेट स्पॉन्सर्ड हमले को रोकने या फिर उसका पूरी ताकत से जवाब देने की क्षमता रखते हैं। ध्यान रहे, ये आतंकवादी हमलों के बारे में नहीं है, वो तो कहीं भी हो सकते हैं। ये एक देश द्वारा दूसरे देश पर सीधे हमले का सामना करने की असली ताकत के बारे में है।
और ये हमें इस आखिरी सवाल पर ले आता है। आज के इस दुनिया में जहां ड्रोन सीमाओं को धुंधला कर देते हैं और प्रॉक्सी वॉर्स असली जंग की जगह ले रहे हैं, वहां राष्ट्रीय संप्रभुता का यानी नेशनल सॉवरेनिटी का सही अर्थ क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली दुनिया को तय करेगा।